क्या कहें, कांग्रेस का प्रत्याशी कहें या फिर महागठबंधन का प्रत्याशी कहें, क्या कहें हम आप। एक तरफ संजीव सिंह है और दूसरी तरफ अजय कुशवाहा है। वैशाली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट नहीं, यहाँ डायरेक्ट फाइट है। कांग्रेस का कैंडिडेट ही यहाँ महागठबंधन का कैंडिडेट है। पेच यहाँ पर क्यों फंसा और कैसे कैसे करके पेच फंसा है? कोई न कोई एक उसमें विड्रॉ करेंगे और एक आदमी कोई कंटिन्यू करेगा। तो आपको क्या लगता है किसे कहा जाएगा कि तुम अब मैदान छोड़ दो, किसे कहा जाएगा कि अब तुम बैठ जाओ? मुझे लगता है कि पार्टी अपने स्तर पर सर्वे फिर से कराएगी। जनता कंफ्यूज हो गई है, मतदाता कंफ्यूज हो गए, बोले हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि किसका साथ दे, दोनों अपने। नहीं, जनता कहीं कंफ्यूज नहीं है। जनता ने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया है। तो लोगों को पता है कि वैशाली का लाल, वैशाली का बेटा इंजीनियर संजीव सिंह ही है। क्या आपने भी पैसे देकर के टिकट खरीदा है? टिकट बेचने का आरोप और किस किस पर आरोप है ये भी आप जानते हैं। मुझे टिकट खरीदने की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, आपको मालूम है कि मैदान कौन फतह करता है, जंग कौन जीतता है। जंग वही जीतता है जो मैदान में डटा रहता है, गिरता भी है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है और ऐसा दौड़ता है कि उसके बाद जीत ही जाता है। और देखिए, आपको बता दें कि बिल्कुल इसी तरह से ईमानदारी के साथ जीत का प्रयास मुसलसल कर रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी इंजीनियर संजीव सिंह। देखिए, इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये हार भी चुके हैं, ये गिरे भी हैं और इन्होंने लगातार मुश्किलें भी झेली हैं, लेकिन फिर भी मैदान में डटे हुए हैं। मजाल है कि मैदान छोड़कर भाग जाएं, तो ऐसे में बिल्कुल लाजिम हो जाता है कि लाइव सिटीज भी सीधी बातचीत करे कांग्रेस के प्रत्याशी इंजीनियर संजीव सिंह से। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद लाइव सिटीज और लाइव सिटीज के सभी तमाम दर्शकों को मैं छठ पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। संजीव जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम भी बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो हमारी आप कंफ्यूजन दूर कीजिए और ये बताइए कि हम आपको क्या कहें, कांग्रेस का प्रत्याशी कहें या फिर महागठबंधन का प्रत्याशी कहें, क्या कहें हम आपको? आप मुझे महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि क्या है कि पिछले बार भी इसी वैशाली विधानसभा चुनाव में 2020 में मैं महागठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी था और पिछले बार चुनाव में वैशाली की तमाम जनता ने अपना आशीर्वाद, समर्थन देते हुए मुझे 63,000 मत दिए थे और मैं चंद वोटों से पिछला चुनाव हार गया था। हारने के बाद निरंतर मैं वैशाली के लोगों के सुख दुख में, वैशाली के बेहतरी के लिए और वैशाली बिहार का नंबर 1 विधानसभा कैसे बने, इस क्षेत्र में मैं लगातार काम करता रहा। उसी का कारण है कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 सर्वे जो कांग्रेस पार्टी ने कराए थे, तीनों सर्वे में मैं 1 नंबर पे था और उसी के नतीजा के कारण मुझे पार्टी ने फिर से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में वैशाली से सिंबल दिया। 15 तारीख को मैं सिंबल लेकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना नामांकन किया और उसके बाद मैं निरंतर क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद, युवाओं का सहयोग, समर्थन मांगने के लिए मैं घूम रहा हूँ। आपने जो परिस्थितियां बताई वो पिछले बार की परिस्थिति थी, लेकिन आपको मालूम है ना कि इस बार कई ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है। फ्रेंडली फाइट मतलब दोस्ताना संघर्ष, और ये वैशाली विधानसभा भी वैसी विधानसभा है जहां पर फ्रेंडली फाइट यानी कि दोस्ताना संघर्ष हो रहा है। एक तरफ संजीव सिंह है और दूसरी तरफ अजय कुशवाहा है। वैशाली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट नहीं, यहाँ डायरेक्ट फाइट है। यहाँ डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस वर्सेज जनता दल यूनाइटेड में, और कांग्रेस का कैंडिडेट ही यहाँ महागठबंधन का कैंडिडेट है
और जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है हम्म, और यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। महागठबंधन जी। के सभी लोगों को पता है कि वैशाली में डायरेक्ट फाइट है, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं। लेकिन पेच यहाँ पर क्यों फंसा और कैसे कैसे करके पेच फंसा है, क्या लगता है संजीव जी? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी महागठबंधन के तमाम नेतागण जो शीर्ष नेतृत्व है हम्म, वो कोई न कोई इसमें एमिकेबली कोई सेटलमेंट करेंगे और सेटलमेंट करेंगे। आई मीन कोई न कोई एक उसमें विड्रॉ करेंगे और एक आदमी कोई कंटिन्यू करेगा। एक आदमी विड्रॉ करेगा और एक आदमी कंटिन्यू कंटिन्यू करेगा। करेगा जी। तो आपको क्या लगता है, किसे कहा जाएगा कि तुम अब मैदान छोड़ दो, किसे कहा जाएगा कि अब तुम बैठ जाओ? मुझे लगता है कि पार्टी अपने स्तर पर सर्वे फिर से कराएगी हाँ हाँ। और पार्टी के सर्वे में जो जीतता हुआ दिखेगा पार्टी उसके साथ चलेगी, महागठबंधन उसके साथ चलेगी। तो मुझे महागठबंधन साथ साथ चलेगा चलेगा। उसके। हाँ, मुझे ये अच्छा, लगता लेकिन लेकिन हम आपको बता दें कि सुबह से ही लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा वैशाली में है और लगातार हम लोग गली गली घूम रहे हैं, बाजारों को टटोल रहे हैं, लोगों का मिजाज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो फीडबैक हमें मिला है, जनता कंफ्यूज है। नहीं, जनता कंफ्यूज हो गई है, मतदाता कंफ्यूज हो गए हैं। बोले हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि किसका साथ दे, दोनों अपने हैं। नहीं नहीं, जनता कहीं कंफ्यूज नहीं है। जनता ने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया है कि मुझे यहाँ कांग्रेस के साथ जाना है हम्म, और जो भी तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता और हम्म, महागठबंधन के जो नेतागण हैं जी। उनको पता है कि पिछले 5 साल से किसने यहाँ महागठबंधन को मजबूती देने का काम किया है, किसने यहाँ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम किया है, किसने यहाँ गरीबों के आवाज को बुलंद करने का काम किया है और कौन यहाँ पिछले 5 साल से लगातार संघर्षरत है। महागठबंधन के सभी लोगों को पता है। सबको पता है। सबको पता है। अच्छा, अभी आपने कुछ देर पहले ये जिक्र किया कि देखिए किसी को कह दिया जाएगा कि आप बैठ जाइए, यानी कि सेटलमेंट करवा दिया जाएगा ताकि जो है कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन आपको लगता है ना कि अगर मान लीजिए कि वो सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। सेटलमेंट नहीं होगा तो नुकसान तो होगा संजीव जी। सारे वोटर ने अपना माइंड प्रिपेयर किया हुआ है कि उनको किसके साथ जाना है और सबको पता है कि यहाँ डायरेक्ट लड़ाई कांग्रेस की जनता दल यूनाइटेड से है। कोई भी वोटर और कोई भी महागठबंधन का सपोर्टर कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं है। सबको पता है कि यहाँ डायरेक्ट लड़ाई है कांग्रेस वर्सेस जनता दल यूनाइटेड की। कांग्रेस वर्सेस जनता दल यूनाइटेड। और देखिए अगर हम आपको देखें तो पट्टा है कांग्रेस का और ये जो गमछा है वो राजद का है। तो हम लोग तो महागठबंधन के लोग हैं और राजद को भी साथ में लेकर के साथ चल में रहे लेकर हैं। चलते हैं, क्योंकि राजद के महागठबंधन के कार्यकर्ता लोग भी हम्म, 5 साल हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। नहीं, हमने सुना कि राजद वाले भी अब संजीव सिंह कर रहे हैं। करेंगे ही, अब धीरे धीरे जैसे जैसे छठ का पर्व खत्म होगा एक ही आवाज पूरे वैशाली में सुनाई देगी और वो होगा हाथ का निशान। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री तो तेजस्वी को बनाना है, लेकिन वैशाली का विधायक हमें इंजीनियर संजीव सिंह को बनाना है। और लग चुके हैं आपके लिए। ऐसा क्या किया आपने? पिछले 5 साल से मैं लगातार यहाँ गरीबों के बीच में रहा हूँ। हमने बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ चलाए हैं। हम लोग लगातार यहाँ हमारे नौजवानों के बेहतरी के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्स चलाए हैं। हमने यहाँ लगातार डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर हम निरंतर प्रयासरत थे। हम लोगों ने गवर्नर से मिला, प्रधान सचिव शिक्षा जो विभाग के हैं उनसे मिला और हमारे प्रयास का नतीजा था कि सरकार को झुकना पड़ा और अभी पिछले महीने नीतीश कुमार जी ने यहाँ एक डिग्री का कॉलेज दिया है। पिछले 5 साल से मैं उसके लिए संघर्षरत था। तो लोगों को पता है कि वैशाली का लाल, वैशाली का बेटा इंजीनियर संजीव सिंह ही है जो वैशाली को उसकी खोई हुई पुरानी प्रतिष्ठा वापस दिला सकता है। और इसी भरोसे के साथ आप कहीं भी चले जाइए, एक नॉर्मल सर्वे कीजिए, जितने भी हजारों की संख्या में नौजवान साथी जो वैशाली के हैं उनके मन से, उनके मुंह से एक ही आवाज संजीव सिंह ही निकल रहा है और यही वजह है कि हमें आपके पास आना पड़ा। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे 2020 में कहाँ चूक गए, कैसे चूक गए? 2020 में चूंकि तैयारी मेरी पूरी नहीं थी
और संगठन ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। समय का भी अभाव था और थोड़ा बहुत भीतरघात का भी, भीतरघात हुआ था। थोड़ा बहुत भीतरघात के कारण भी परेशानी हुई थी, लेकिन फिर भी इस बार कोई भीतरघात नहीं ना कर नहीं रहा है। कोई भीतरघात नहीं है। पिछले बार 63,000 लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और उसी दिन मैंने प्रण किया कि जब तक मैं उन 63,000 लोगों का, जिनका कर्ज मेरे सर के ऊपर है, जिनका वोट मेरे, जिन्होंने अपना नेता समझ के मुझे वोट किया है, जब तक हम उनके कर्ज को उतारेंगे नहीं, तब तक हम वैशाली छोड़कर जाएंगे नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि लगातार आप गांव-गांव घूम रहे हैं, शहर-शहर घूम रहे हैं और लोगों के दर पर भी जा रहे हैं। माहौल कैसा दिख रहा है? बिल्कुल सच्चाई के साथ बताइएगा। माहौल आप देख सकते हैं, सैकड़ों और हजारों की संख्या में। देखिए, सब नौजवान युवा साथी, आपको घेरे हुए हैं। सारे लोग यहाँ साथ में घूमते हैं। जी। सबको उम्मीद है कि वैशाली को सिलिकॉन वैली कौन बनाएगा। सिलिकॉन वैली, अपने वैशाली को सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कौन बनाएगा। सिलिकॉन वैली तो बेंगलुरु है। हाँ हाँ, तो अपना वैशाली कैसे हाँ, बनेगा? अपना वैशाली को सिलिकॉन वैली कौन बनाएगा। जी। क्योंकि हम लोग भी IIT NIT से पढ़ के आए हैं, हमारी भी पढ़ाई देश के टॉप इंस्टीट्यूशन से हुई है। मैं XLRI से MBA मैंने किया है और मैं सिस्को जैसी अमेरिका की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, उसमें मैंने 12 साल काम किया है। तो मुझे पता है कि मैं अपने वैशाली को नया सिलिकॉन वैली कैसे बनाऊंगा। यहाँ लोगों को स्किल के माध्यम से, लोगों को नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को डेवलप करेंगे। बिकॉज वैशाली क्या है ना, इसकी पहचान केवल देश तक नहीं है, वैशाली की पहचान इंटरनेशनल लेवल की है। आए दिन जब आप आए वैशाली तो आप देख सकते हैं जापान, वियतनाम, भूटान, बांग्लादेश, चाइना और भी बहुत सारी बुद्धिज्म कंट्री, वहाँ के सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और वैशाली को देखते हैं। तो हम लोगों ने अपने भगवान महावीर का जन्म यहाँ पर हुआ है। तो गौतम बुद्धा ने अपना आखिरी प्रवचन यहाँ पर दिया है। ऐसा वैसा नहीं है अपना वैशाली। तो आज वैशाली पिछले 25 साल से जो बदहाली झेल रहा है, लोगों को उम्मीद है, निजात दिलवाइएगा। लोगों को उम्मीद है कि उनका बेटा, उनका भाई ही इस वैशाली को फिर से खोई प्रतिष्ठा वापस दिला कोई पाएगा। 3 काम जो जीतने के बाद कीजिएगा। सबसे पहला काम जो मैं यहाँ से विधानसभा जीतने के बाद करूंगा, आज भी मैंने अपने संबोधन में कहा है कि जो बिहार सरकार की पहली कैबिनेट होगी उसमें हम प्रयास करेंगे कि हमारे तीनों जो प्रखंड हैं, इस तीनों प्रखंड के अंदर एक एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। अच्छा, पहले कैबिनेट में। ठीक है। दूसरा, हम चाहते हैं कि यहाँ के हर एक पंचायत में एक एक डिजिटल लाइब्रेरी हो। डिजिटल लाइब्रेरी, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, उनको कंपटीशन की तैयारी के लिए उनको पटना, दिल्ली नहीं जाना पड़े। हमारे बच्चे यहीं अपने पंचायत में रहकर UPSC BPSC की तैयारी करें, उनको दिल्ली और पटना की दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़े। तो हम डिजिटल लाइब्रेरी तीनों पंचायत में लेके आएंगे। तीसरा काम। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम है, वो सभी पंचायतों में हम लोगों ने प्लान किया है कि हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एक ऐसा रोजगार सृजित करें जिससे बच्चों को, हमारे जितने भी युवा जो बेरोजगार लड़के हैं, यहाँ चूंकि वैशाली सबसे बड़ा यहाँ समस्या है पलायन का, लोग पंजाब हरियाणा जाते हैं। तो हम लोगों ने अपने रोड मैप में रखा है कि वैशाली के सभी पंचायत में हम स्किल डेवलपमेंट का कोर्स वैसा जिससे बच्चों को रोजगार मिले, और 3-3 हजार रोजगार, 9,000 साल में हम यहाँ रोजगार सृजित करेंगे, जिससे बच्चों को यहीं स्थानीय लेवल पर, वैशाली के अगल बगल हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, यहीं आसपास में बच्चों को रोजगार मिले। मिंत्रा, Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियों से हम बच्चों का टाई अप कराएंगे और हमारे बच्चे यहीं अगल बगल में नौकरी करेंगे, शाम को वापस अपने घर आएंगे। वैसी व्यवस्था हम चाहते हैं। वैसी व्यवस्था हम चाहते हैं और आप देख सकते हैं कि तालियां बजनी शुरू हो गई हैं। लेकिन संजीव जी, सच्चाई के साथ इसका भी जवाब दीजिएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, इस बार अगर हम वैशाली के रण की बात करते हैं तो इस बार यहाँ पर लड़ाई जो है वो चतुष्कोणीय है। यानी कि एक तरफ सिद्धार्थ पटेल हैं, एक तरफ संजीव सिंह हैं, एक तरफ अजय कुशवाहा हैं और एक तरफ जनसुराज के प्रत्याशी सुनील कुमार भी हैं। आपका कंपटीशन कौन?
मेरा डायरेक्ट कंपटीशन जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान सिद्धार्थ पटेल। सिद्धार्थ पटेल से है और कहीं कोई टक्कर में नहीं है। डायरेक्ट यहाँ महागठबंधन की लड़ाई एनडीए के साथ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले इस चुनाव में जब यहाँ की जनता अपना वोट करेगी तो अब वैशाली के बदलाव के लिए वैशाली को बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाने के लिए करेगी और वो कांग्रेस के पक्ष में करेगी। कांग्रेस, अभी आपने जब जिक्र कर दिया कांग्रेस का, तो आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के भीतर क्या कुछ चल रहा है। खूब कलह दिखाई दे रही है, खूब विवाद हो रहा है। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या आपने भी पैसे देकर के टिकट खरीदा है? टिकट बेचने का आरोप है और किस किस पर आरोप है ये भी आप जानते हैं। मुझे टिकट खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 20-22 साल से संगठन में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे याद है कि मैं जब पिछला 2020 का चुनाव लड़ रहा था तो शायद आप समरीन जी आई थी हमारे विधानसभा के चुनाव में, मुझे जो याद है। तो पिछले 2020 के भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी में कभी वैसी जरूरत पड़ी नहीं और मुझे लगता है कि इस तरह का जो मामला है अन्य क्षेत्रीय दलों में चलता है। किसी भी राष्ट्रीय दल में इस तरह का कोई मामला कांग्रेस में बिकी है टिकट? नहीं, कभी नहीं बेचा गया है कभी नहीं। कांग्रेस में तो केवल मेरिट पर टिकट मिलते हैं। जो लोग क्षेत्र में काम करता है, जेन्युइन जो कैंडिडेट है, पार्टी 3-3 4-4 सर्वे कराती है और सर्वे में जो 1 नंबर पे आता है, क्योंकि वैशाली में भी कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया था। सर्वे में हम 3 लोग थे, 41% मेरा था, 30.4% एक्स मिनिस्टर एक हम लोग की अभिभावक स्वरूप है वीना शाही जी, 30.4% उनका था और परसेंट भी याद है। हाँ, क्योंकि हम लोगों को बताया जाता है 41% सर्वे में मेरा था, 30.4% वीना शाही जी का था और 1-2 और कैंडिडेट थे जिनका 4% 5% था। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने देखा होगा और मैं बिहार यूथ कांग्रेस का फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। पार्टी ने मुझे कम उम्र में बहुत सारी जिम्मेवारी दी है। मैं पार्टी का सबसे कम उम्र का बिहार का महासचिव भी था, मेन कांग्रेस का। पार्टी ने मुझे एट द सेम टाइम 3-3 4-4 जिम्मेवारी दी थी। मैं चूंकि सॉफ्टवेयर आईटी से बिलोंग करता हूँ तो पार्टी ने मुझे यहाँ सोशल मीडिया का स्टेट चेयरमैन भी बनाया था। पार्टी ने मुझे यहाँ प्रोफेशनल कांग्रेस का स्टेट चेयरमैन भी बनाया था और साथ ही साथ में पार्टी का सबसे कम उम्र का जनरल सेक्रेटरी था जी। तो पार्टी में मैं पिछले 20 यानी सालों कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपने इसी कंधों पर संभाली है। चलिए एक अंतिम सवाल है, क्या लगता है आपको? आप कह रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं, तो क्या लगता है कितने मतों से जीतिएगा वैशाली इस बार? बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और पूरी महागठबंधन। बड़ी मार्जिन तो ठीक है, कितने मतों से? संख्या क्या होगी? संख्या रहेगी एबव 30,000, एबव 30,000 से ऊपर। 30,000 से ऊपर। यानी कि जीतना तय है और महागठबंधन के पूरे कार्यकर्तागण और सारे समर्थक एकजुटता के साथ वैशाली में हाथ के साथ हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है इंजीनियर संजीव सिंह ने। देखिए ठोक कर बोल दिया है, लाइव सिटीज के कैमरे पर बोल दिया है कि हम ही जीत रहे हैं वैशाली। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।